हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। कल की वीडियो में हमने ये चैप्टर कंप्लीट करा था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चैप्टर नंबर 4 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज इसके हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे ओवर ईडी और किस बारे में डिस्कस करेंगे जब प्राइस और क्वांटिटी हमें दी हुई है तब हम कैसे निकाल सकते हैं वो हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्राइस जो है हमें दिया है ₹10। एक यूनिट का प्राइस जो है वो ₹10 है और डिमांड जो है कमोडिटी की वो कितनी है, 100 यूनिट्स। हम डिमांड कर रहे हैं 100। एज द प्राइस फॉल टू 8 पर यूनिट, अब प्राइस कम हो गया तो पहले एक यूनिट जो है 10 रुपये का था, अब एक यूनिट जो है 8 रुपये का है। ठीक है, तो डिमांड जो है बढ़ जाती है, हमें पता है प्राइस कम होएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो अब हमें 150 यूनिट्स चाहिए, तो हमें इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है। इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए जैसे इन्होंने ये फॉर्मूला लगाया, हम सिमिलरली मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में भी ये बताया कि ये फॉर्मूला लगाना बेस्ट रहता है क्योंकि ईजी होता है। पहले परसेंटेज कैलकुलेट करके फिर पुट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स और थोड़ा स्टेप्स जो है और बढ़ जाते हैं, इसलिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना हुआ, 50। चेंज इन प्राइस देखेंगे तो -2, 2 से गिर गया तो -2 इंटू पी जो है हमारा, और पहले वाला प्राइस लेते हैं, इनिशियल प्राइस 10, इनिशियल क्वांटिटी 100, राइट। कैंसिल आउट करते हैं, ये हमारा कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा 5 - 2 विच इज़ इक्वल्स टू -2.5, राइट। पर माइनस की ज़रूरत नहीं होती, हमें एब्सोल्यूट चाहिए होता है तो हम इसको 2.5 भी लिख सकते हैं। और इसमें हम कंडीशन भी बताएंगे, जो हमारा परसेंटेज चेंज आया है, ईडी हमारा बड़ा है। ईडी बड़ा कब होता है, जब हमारा ऊपर क्वांटिटी में जो चेंज आया है वो ज़्यादा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू जो प्राइस में चेंज आया है, तो वो हमारा ईडी ज़्यादा होता है, यानी हाईली इलास्टिक है। हम इसमें नेगेटिव साइन लिख सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं, राइट। वैसे तो प्रेफरेबली लिखना ही, ऐसा कोई वो नहीं है कि मार्क्स कट जाएंगे उसके, तो लिखना ही बेटर रहेगा क्योंकि नेगेटिव साइन तो है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अब 5 kg, 5 रुपीज़ पर kg हमारा शुगर का प्राइस है, डिमांड उस टाइम पे 50, यानी कि 5 जब प्राइस है तो डिमांड है 50 kg। जब प्राइस बढ़ गया 5 पर kg से, यानी कि ये इसमें तो डायरेक्ट लिखा था ना कि 8 रुपीज़ हो गया है गिर के, इसमें तो बोल रहा है कि 5 से बड़ा है, तो यानी कि 5 + 5 हो गया है, तो सॉरी 5 + 5 हो गया है, विच इज़ मतलब कि 10 हो गया है। 5 से बढ़ना मतलब हम ऐड करेंगे, और इधर क्या लिखा था डायरेक्ट कि फॉल हुआ और 8 हो गया, इधर प्राइस इधर फॉल होके 8 हो गया है, तो हम डायरेक्ट 8 ही लेंगे क्योंकि फॉल होके अब हमारा प्राइस जो है 8 है। बट इसमें बोल रहे हैं कि 5 से बड़ा है, तो जो ओरिजिनल था उसमें 5 ऐड करेंगे ताकि हमारा अब जो करंट प्राइस है वो निकाल सकें। और डिमांड फॉल्स बाय 10 kg, और 10 से कम हो गई, यानी पहले 50 थी और 10 से कम हो गई, यानी कि अब 40 हो गई। ठीक है, तो अब जब हम निकालना चाहेंगे इसमें चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, तो माइनस करने की बजाय जैसे हमने प्लस वगैरह किया, माइनस ये तो सिर्फ हमने इसलिए किया ताकि हम दिखा सकें कि क्यू क्या है, पी क्या है, और ओरिजिनल न्यू क्वांटिटी, न्यू प्राइस, ये सब दिखाने के लिए हमने सब मेजर किया है। मतलब ये जो टेबल है ये अगर हम बनाएंगे
तो और भी ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा हमारा आंसर। इसीलिए प्रेफरेबली ये जो पूरा टेबल फॉर्म में, ये टेबल नहीं मतलब कि हम लेफ़्ट राइट ऐसे कॉलम वाइज दोनों चीज़ों को लिख सकते हैं ताकि सही रिप्रेजेंटेशन हो हमारे आंसर की, क्योंकि इसमें ज़्यादा तो कुछ है नहीं, हमें सिर्फ ये फॉर्मूले पुट करना है, इसलिए प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को। तो चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी कितने से चेंज हुई, 10 से कम हो गई है तो -10 अपॉन प्राइस कितने से चेंज हुआ है हमारा, 5 से बढ़ गया है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई क्वांटिटी प्राइस हमारा पहले था 5 लिख देंगे और क्वांटिटी हमारी पहले थी 50, राइट। 5 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, हमारा अब बचा -1/5, तो हमारा आंसर आ गया -0.2। ओके, अब ये 1 से कम आई है, 1 से कम आई है यानी कि लेस इलास्टिक है, यानी जो चेंज इन प्राइस है उसका परसेंटेज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चेंज इन डिमांड, राइट। सो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, जो डिमांड है गुड्स की फॉल हो गई और लास्ट में क्या हो गई 240, यानी कोई XYZ हमारी डिमांड थी और फॉल होके वो 240 यूनिट्स हो गया है क्योंकि प्राइस 2 से बढ़ गया, मतलब 2 से बढ़ गया हमारा। इफ़ द ओरिजिनल डिमांड, अगर ओरिजिनली 300 डिमांड थी हमारी और एट द प्राइस, और प्राइस था उस टाइम पे 20, तो ये कंफ्यूज नहीं करना कि हमें फॉल, ये तो हमें दिया ही हुआ कि 240 तक फॉल हो गया, तो इसमें कुछ माइनस प्लस नहीं करना है, 240 ही है। पर प्राइस में बोला है कि प्राइस 2 से बड़ा है तो इसमें प्लस करेंगे हम, तो हमारा न्यू प्राइस जो आएगा वो 22 आएगा, राइट। तो अब हम निकालेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चेंज इन क्वांटिटी जो है, चेंज इन क्वांटिटी की अगर हम बात करें कितनी हुई हमारी चेंज इन क्वांटिटी, 330 थी, फिर 240 हो गई तो हमारी -60, क्योंकि कम हुई है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन प्राइस की बात करें तो हमारा चेंज इन प्राइस मतलब बड़ा है, प्राइस हमारा 2 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई ओरिजिनल प्राइस हमारा 20 था और ओरिजिनल डिमांड हमारी 300 है, राइट। सो आप कैंसिल आउट करते हैं सारी चीज़ों को, ज़ीरोस कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा -2। सब कुछ कैंसिल वगैरह करा के हमारे पास क्या बचा, -2, जो ई से बड़ा है यानी कि इलास्टिक है, हाईली इलास्टिक है, राइट। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है। अभी तक तो उन दोनों चीज़ें गिवन थी, अब इलास्टिसिटी गिवन है, हमें कुछ और निकालना है। ओके, सो मार्केट डिमांड, मतलब डिमांड दी हुई है 4 रुपये, जब उसका प्राइस, तो डिमांड है 100 यूनिट्स। ड्यू टू इंक्रीज़, अब इंक्रीज़ हो गया और मार्केट डिमांड जो है फॉल हो गई 75, और इस पॉइंट पे हमारी इलास्टिसिटी -1 है। तो -1 इज़ इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी पता चल रही है हमें, हाँ पता चल रही है बिल्कुल, विच इज़ -20, क्योंकि डिक्रीज़ हो गया, राइट। पर हमें चेंज इन प्राइस नहीं पता चल रहा, मतलब हमें ये पता है कि हाँ इंक्रीज़ हुआ है, पर क्या है ये नहीं पता, तो चेंज इन प्राइस हमें नहीं पता है। फिर हमें ओरिजिनल प्राइस तो पता ही है कि 4 रुपये है, और ओरिजिनल क्वांटिटी हमें पता है 100 रुपीज़ है, ठीक है। तो हम अब निकालेंगे, तो ये तो हमारा 4 ही आ जाएगा, 4। चेंज इन प्राइस जो है हमारा 1 आ जाएगा, या मैंने 25 को कैंसिल आउट किया, यानी कि 4 पे 100 पे कैंसिल किया, फिर 4 को 4 से कैंसिल किया है, ये इधर शिफ्ट हो गया, ये यहाँ नीचे आ गया, तो माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया और 1 ही बचा हमारे पास सिर्फ। तो चेंज इन प्राइस 1 है और राइज़ हुआ है प्राइस में, तो यानी कि हमारी जो ओरिजिनल प्राइस यानी कि न्यू प्राइस जो होगा वो क्या होएगा 5, 4 + 1 विच इज़ 5। प्रेजेंटेशन के लिए प्लीज़ गो थ्रू दीज कि हमें कैसे लिखना है। पहले हमें सब कुछ दिखाना है कि क्यू क्या है, Q1 चेंज इन क्वांटिटी, और हमें क्या क्या दिया हुआ है क्या, फिर हम उसे कैलकुलेट करेंगे
फिर हम इस फॉर्मूला को पूरे अच्छे तरीके से लिख के रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेम एग्जांपल है एक तरह से, ज़्यादा नया नहीं है वो। जो प्राइस है गुड एक्स का 5 है, कंज्यूमर 100 बाय कर रहा है उस टाइम पे, और एट व्हाट प्राइस बोलते किस प्राइस पे वो परचेज़ 140 करेगा, यानी कि इस टाइम पे प्राइस कम ही हुआ होगा तभी डिमांड बढ़ी है, राइट। प्राइस तो कम ही हुआ होगा तो, और इलास्टिसिटी हमें 2 दी है, सेम 2 इज इक्वल्स टू, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी चेंज हुई है 40 से, और प्राइस चेंज का हमें पता नहीं, पर प्राइस चेंज जो भी आएगा वो नेगेटिव आना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय आना चाहिए, तो हम अभी निकालेंगे नहीं क्योंकि वो ऑटोमेटिकली अब आ ही जाएगा। प्राइस हमारा ओरिजिनल 5 था और हम कंज्यूम कर रहे थे 100 ओरिजिनली, कैंसिल आउट करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, फिर हम इसे शिफ्ट करते हैं, चेंज इन प्राइस जो हमारा आ जाएगा 2/2, कैंसिल आउट, तो हमारा चेंज इन प्राइस आ गया 1 आ गया, चेंज इन प्राइस 1 आ गया, यानी कि हमारा ऑब्वियसली ये जो है कम हुआ होगा, कम हुई होगी प्राइस, अभी तो वो डिमांड बढ़ेगी, तो हमारा जो ओरिजिनल प्राइस आएगा अब वो आ जाएगा 5 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 4, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी काफ़ी हद तक वैसी है, कंज्यूमर 80 यूनिट्स बाय कर रहा है जब प्राइस 5 है, अब प्राइस इलास्टिसिटी -2 है, तो किस प्राइस पे वो 64 बाय करेगा, यानी प्राइस बढ़ गया, तभी तो डिमांड कम हुई है, पहले 80 ख़रीद रहे थे अब 64 ख़रीद रहे हैं, डिमांड के कम होने की वजह से प्राइस तो बढ़ा ही होगा, या हम कह सकते हैं डिमांड कम हुई है क्योंकि प्राइस बढ़ा होगा। सेम -2 इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी, हम लिख देंगे -16 क्योंकि नेगेटिव आ रही है हमारी, और चेंज इन प्राइस हमें पता नहीं है, ओरिजिनल प्राइस हमारा 5 है, ओरिजिनल क्वांटिटी हमारी 80 है, ये 5 से कट जाएगा, ये भी कट गया, तो हमारा शिफ्ट करेंगे जो हम, तो हमारा चेंज इन प्राइस आ जाएगा -1 बाय -2, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 0.5 बचेगा। अब 0.5 से वो हमारा चेंज हुआ है, तो यानी कि अब जो ओरिजिनल प्राइस हुआ है वो 5 + 0.5, यानी कि 5 रुपये 5 पैसे। ओके, सो इस तरीके से हम दिखाएंगे। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल 7 देखते हैं। इसमें भी काफ़ी हद तक यही सिमिलर चीज़ है कि 10 रुपये था प्राइस, तो हम 40 ख़रीद रहे थे, प्राइस कम हो गया 5 हो गया, इलास्टिसिटी -3 दी है, तो आप क्वांटिटी डिमांड निकालिए, सिंपल। सो -3 दी है इलास्टिसिटी, अब चेंज इन क्वांटिटी नहीं दी इन्होंने, चेंज इन क्वांटिटी मत दो, कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। प्राइस फॉल हुआ है हमारा 5 से कम हुआ है, तो 5 लिख देंगे, 5 से कम हुआ है, माइनस करेंगे तब भी 5 ही आंसर आएगा, राइट। मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस 10, ओरिजिनल क्वांटिटी 40, राइट, सो कैंसिल आउट, सो -3 मल्टीप्लाई बाय 20 is equals to change in quantity, so it will be -60. चेंज इन क्वांटिटी हमारा ये आ गया। अब इसमें हमारा प्राइस फॉल हुआ है, तो मैंने यहाँ माइनस नहीं लिया, तो ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, राइट। तो अब 60 यूनिट से हमारा प्राइस बढ़ा होएगा क्योंकि प्राइस फॉल हुआ है, तो डिमांड तो बड़ी होगी, तो 40 + 60 करेंगे, which will be 100. Okay, right. Now let's move on the next 8th.
प्राइस इलास्टिसिटी वही हाउस होल्ड का दिया हुआ है, हाउस होल्ड 25 यूनिट्स बाय कर रहा है जब प्रोडक्ट का प्राइस 5 है, और अगर प्राइस बढ़ जाता है 1 रुपये से तो वो कितना बाय करेगा, और इसमें डिमांड यूनिटरी लिखी है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 1 है। ओके, दिस इज़ द मेन पॉइंट, क्योंकि और कुछ नहीं लिखा तो हम ये देखेंगे कि और कहीं और, अब मैं लास्ट में मैंने भी नहीं पहले पढ़ा, पर हम लास्ट में ढूंढेंगे फिर अगर कुछ और दिया है तो हमने यूनिटरी दिया, यानी कि ED 1 है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड नहीं दिया, QD नहीं दिया, चेंज इन क्वांटिटी नहीं दिया, चेंज इन प्राइस दिया, 1 से बढ़ गया। ओके, एंड देन हमें दिया हुआ है ओरिजिनल प्राइस 5, ओरिजिनल क्वांटिटी 25, मल्टीप्लाई कैंसिल आउट करेंगे 5, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो चेंज इन क्वांटिटी हमारी क्या आ जाएगी 5, और क्वांटिटी न्यू क्वांटिटी जो अगर हम बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, प्राइस बड़ा है तो हमारा कम हुआ होगा डिमांड, तो 20 यूनिट्स, 25 माइनस 5 20, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट 9th एग्जाम्पल। सो अब दिया हुआ है प्राइस फॉल हो गया 2 रुपये से, तो क्वांटिटी डिमांडेड 10 से बढ़ गई, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन प्राइस दे ही रखा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी 1 दी हुई है। कैलकुलेट करना है क्वांटिटी डिमांडेड एट द प्राइस बिफोर चेंज, मतलब कि 10 रुपये जब था प्राइस, ओरिजिनल प्राइस है 10 रुपये, तो उस टाइम पे क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी, तो हम डायरेक्ट करते हैं -1, हमें ED दिया हुआ है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ 10 यूनिट्स, क्योंकि बड़ी है तो पॉजिटिव लेंगे, प्राइस में चेंज 2 रुपये से आया है, इसे नेगेटिव लेंगे, ओरिजिनल प्राइस हमें 10 रुपीज़ दिया हुआ है, ओरिजिनल क्वांटिटी हमें नहीं दी हुई है, इसे छोड़ देंगे, फिर हम इसे थोड़ा लाइक बाद में करेंगे, इसे हम वहाँ ले जाते हैं तो ये 2 हो जाएगा, 2 इज़ इक्वल्स टू 100 बाई Q, एंड Q की वैल्यू आ जाएगी फिर हमारी 50, क्योंकि मैं इंटरचेंज कर दूँगी इन दोनों को, राइट। तो हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी 50 थी, राइट। सो लेट्स मूव इन द लास्ट, इस वीडियो में हम यही लास्ट डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 10, इनिशियल डिमांड दी हुई है हमें 80 यूनिट्स, डिमांड फॉल हो गई 4 यूनिट से क्योंकि प्राइस बढ़ गया था 10 रुपये से, प्राइस इलास्टिसिटी 1.5 दी है, हमें कैलकुलेट करना है प्राइस यानी ओरिजिनल प्राइस, एक तरह से कैलकुलेट करना है क्योंकि बिफोर चेंज यानी ओरिजिनल प्राइस। सो इट्स ओके, हम करते हैं। 1.5 ED दी है, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी हमारा है 4, चेंज इन प्राइस हमारा फॉल हुई है तो हम माइनस लेंगे, चेंज इन प्राइस जो है 10 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई इनिशियल प्राइस हमें नहीं दिया, इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड हमें दी हुई है, ये हमारा 20 आ जाएगा, राइट। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 200 माइनस को हटना चाहिए, आई गेस देयर इज समथिंग व्हिच आई मिस्ड, फॉल इन डिमांड इज 4 यूनिट ड्यू टू द राइज इन प्राइस ऑफ 10 यूनिट्स, ठीक है। प्राइस हमारी दी है, इट कैन बी नेगेटिव, लेट मी चेक, why there is something wrong, elasticity of demand should be like they had to give in negative, otherwise we will get a negative answer, or we have to just ignore the negative if it is there, okay. So when we multiply this we will get 300, so original price would be 300, राइट। थैंक यू एवरीवन। अभी आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे, हम इसके 3 वीडियोस बनाएंगे लाइक, क्योंकि थोड़े ज़्यादा है तो हम मिसलेनियस वाले भी कवर करेंगे इसमें, ओके। तो आज हम इधर तक ही कवर करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने डाउट्स को कमेंट में लिखें, और अगर नहीं तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन पे 2 लिंक है क्लासरूम के, उसे ज्वाइन करके उधर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें ताकि उन्हें भी हेल्पफुल हो ये। थैंक यू एवरीवन।